सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जब भी कोई शुभ काम, आप मैहर जाने को सोच लीजिए, वैष्णो देवी, 50 झमेला शुरू हो जाएगा। और वो झमेला जानते हैं क्या है? वो जाने अनजाने में किए गए आपके इस जन्म के या अगले जन्म के या पिछले जन्म के पाप है महाराज, जो आपके घर में बड़े आराम से हैं। आप जितना गलत काम करेंगे वो पाप उतना खाएगा पिएगा, गलत काम ही उसका भोजन है, और वो उतना ही मजबूत होगा। और आपके घर में दुख, दरिद्रता, नाना प्रकार की परेशानियां ये सब बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आप पाप को बढ़ाते जा रहे हैं। और जब उसको जलाने के लिए माँ की जोत जलाना चाहेंगे, माँ का नाम लेना चाहेंगे, माँ का कीर्तन करना चाहेंगे, माँ की कथा सुनना चाहेंगे, या माँ के दरबार में दर्शन करने जाना चाहेंगे, तो वो पाप जो है आपको तरह तरह से रोकेगा। लेकिन उनको झटका देकर अगर एक बार आप कथा की जोत जला बैठे, या मंदिर पहुंच गए, या कथा में आ गए महाराज, विश्वास कीजिए उस पाप को आपके घर से निकलकर भागना पड़ेगा, और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आ जाएगी। इसलिए मंदिर जाना हो, या कथा में आना हो, या कथा खुद करानी हो, या यज्ञ कराना हो, अनुष्ठान कराना हो महाराज, तो ठान लीजिए महाराज, ठान लीजिए, है ना। अपने शरीर के लिए हम लोग रात दिन करते हैं, फिर भी शरीर की जरूरत पूरी होती है क्या महाराज? हैं? कितना भी भोजन करिए, शाम होते फिर भूख लगने लगती है महाराज। ये शरीर कभी मतलब भरता नहीं है, इच्छाएं अनंत है महाराज। तो अपने शरीर पर हम लोग कितना खर्च कर देते हैं, लेकिन जब भगवान पर बारी आती है, तो डॉक्टर साहब के कल एक रिश्तेदार बड़ी अजीब बात कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब जवाब दीजिए कि आपकी तरह मैं तकलीफ में भगवान को नहीं याद करता। मुझे जब मैया ने सब दिया है, उस समय मैं मैया की जोत जला के बैठा हूँ, और कबीर सुर तुलसी कह के मर गए। कल भी मैंने कहा था कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए जब सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, तो भी नाना प्रकार का अनुष्ठान मन में ठान लीजिए महाराज, सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। सत्यनारायण कथा में आपने सुना होगा कि एक गरीब लकड़हारे ने शपथ ले ली कि मुझे कथा सुननी है। उसके पास एक पैसा नहीं था महाराज, लेकिन भगवान की जब उसने शपथ ली कि मुझे कथा सुननी है, तो वही भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी, सारी व्यवस्था कर दी। उस दिन उसको लकड़ी बहुत ज्यादा मिली, उसने बेचा, लेकिन उस पैसे से उसने खाया नहीं, उस पैसे से उसने पूजा की सामान ली और भगवान की जोत जलाकर बैठ गया। फिर भगवान ने उसे इतना दिया, इतना दिया। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम ईश्वर को याद ही नहीं करेंगे, अपने माता पिता की सेवा ही नहीं करेंगे, अपने गुरु की बात ही नहीं मानेंगे, तो कैसे हमारा कल्याण होगा महाराज? कैसे कल्याण होगा? हम मनमानी करेंगे। मनमानी तो रावण करता था महाराज, वो किसी से कुछ नहीं पूछता था, जो मन में आया करता था। और हनुमान जी क्या करते थे? बिना पूछे कोई काम करते ही नहीं थे महाराज। हमेशा अपने बड़ों से पूछते थे या अपने इष्ट से पूछते थे। क्या ये बात अच्छी नहीं लगी? हमेशा अपने बड़ों से राय लीजिए, इष्ट से राय लीजिए, गुरु से राय लीजिए। और भाव जग गया अगर इष्ट के प्रति, तो फिर किसी से राय मत लीजिए। इष्ट से के प्रति जब भाव जगे, तो ये समझ लीजिए कि ये उसकी प्रेरणा के बिना संभव ही नहीं है, फिर पूछने की क्या हो सकता है। इष्ट का भाव तो इष्ट की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है, और ये बड़े खुश नसीबों को नसीब होता है। तो हमारे रंभ और करम्ब बड़े ही क्या कहते हैं लग गए थे, लेकिन करम्ब जो है मारा गया महाराज। अब बचा रंभ। रंभ को गुस्सा आ गया कि हम साधना कर रहे हैं और देखो इंद्र ने आकर के हमें रोक दिया है। और रंभ जानता था कि इंद्र ने क्यों रोका, क्योंकि हम शक्ति पाएंगे तो इंद्र को और सारे देवी देवता को, सारे मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को तंग करेंगे, इसीलिए इंद्र ने रोक दिया हमको अच्छी बात करने से, क्योंकि अच्छा करते ही ताकत मेरी बढ़ेगी। पूजा करेंगे तो भगवान आएंगे, और भगवान आएंगे तो वरदान देंगे हम।
तो रंभ को गुस्सा बहुत आ गया, है ना, और गुस्से में उसने क्या किया, खड्ग अपना उठाया और अपना बाल पकड़ा और अपनी ही तरफ उसने खड्ग को करके कहा कि अरे मैं अब अपने आप को ही मार डालूंगा, ये इंद्र जो है अच्छा काम करने से रोक रहा है हमें, तो हम अपनी आहुति आज देते हैं, इसी अग्नि में आहुति देंगे, देखते हैं अब भगवान लोग न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं। हम तो पूजा पाठ कर रहे थे महाराज, और इन्होंने आकर, जबकि उनके पूजा का भाव गलत था, भाव गलत था उनका, लेकिन उसने यही कहा कि हम तो पूजा कर रहे थे, इन्होंने आके मुझको रोका, अब मैं इस अग्नि कुंड में अपने ही सर की बलि चढ़ाता हूं। और कहा कि जैसे ही मारने लगे, अब भगवान अन्याय कैसे होने दे महाराज, है ना, कोई पूजा पाठ करने वाले आदमी को तकलीफ कैसे होने पाएगा। देख लीजिए महाराज, भगवान को आना पड़ा, अग्निदेव प्रकट हो गए, कहने लगे क्या कर रहे हो, हाथ पकड़ लिया, कह रहे रे मत करो मत करो, मेरी अग्नि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तुम पूजा कर रहे हो और अपने को मार डालोगे तो हमारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। तो कहला महाराज फिर क्या करें, तो कह रहे भाई तुमको जो चाहिए हम देंगे। मतलब देखिए पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है, आप जोत जला के तो बैठिए महाराज, है ना, कोई भी जोत, घर में जोत जला लीजिए, घर में एक जोत जलाइए माँ के दिया के सामने और अपना दुख उनसे कहना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, फिर माँ जो कहे उसको मानिए भी, किसी का दिल मत दुखाइए, कोई गलत काम मत करिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। माँ की कहीं कथा हो तो वहां जाइए, सामर्थ्य हो तो खुद माँ की कथा कराइए, है ना, हवन करिए, पूजा पाठ करिए, हवन की खुशबू से अपने शरीर को पवित्र तो करिए महाराज। इस कथा के भाव जो ये शब्द निकल रहे हैं तो पंडाल में, वरना कथा तो लाइव भी जा रही है महाराज, लेकिन पंडाल में लोग क्यों बैठते हैं, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान की गंगा की ये बारिश हो रही है उसमें आप नहा रहे हो महाराज, और ये माँ का जो धूप चारों तरफ फैल रहा है इससे आपके शरीर में पवित्रता आ रही है, माँ के दर्शन हो रहे हैं, माँ की कथा का श्रवण हो रहा है, इससे बड़े भाग्य को और क्या होगा। और मैं आपके भाग्य को प्रणाम करता हूँ कि आप कितने भाग्यशाली हैं महाराज, माँ का दर्शन, माँ की कथा, माँ का धूप, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा महाराज। इसके लिए पुनः डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए ना, रंभ जो है अब अपने को मारने लगा, अग्नि ने हाथ पकड़ लिया, कहा रे मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मैं दूंगा, पूजा में इतनी ताकत होती है। तो कहा आप देंगे, तो कहा हाँ हाँ देंगे, मरो नहीं भाई, पूजा पाठ में मत मरो, ये ठीक बात नहीं है, हवन में आहुति डाली जाती है, तुम अपने शरीर को डाल रहे हो, ठीक नहीं है ये, रुको, आत्महत्या पाप है भाई। जब जन्म लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है तो मृत्यु का अधिकार तुमको किसने दे दिया, भगवान ने जन्म दिया है, वही जिस दिन मौत लिखा होगा होगी, लेकिन तुम खुद से क्यों मरना चाहते हो, आत्महत्या पाप है, मत करो। अंत में समझाया बुझाया, रंभ ने कहा तो फिर वरदान दीजिए, कह क्या, तो कहने लगा मैं तपस्या कर रहा था कि मेरा ऐसा पुत्र हो जो देवताओं या दानवों या किसी से भी हारे ना। तो कहे देखो भाई अब ये बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत बड़ा मामला तुम मांग रहे हो, ये तुम्हारे पुत्र के कर्म पर निर्भर करेगा। मैं इतना आशीर्वाद तुम्हें दे देता हूं कि तुम्हारा पुत्र महान बलशाली होगा और वो भी तुम्हारी तरह साधना करेगा, और चूंकि वो खुद की साधना से ही कोई चीज प्राप्त होती है महाराज, तो वही मैंने कहा ना कि मैं ताली बजाऊंगा तो पुण्य आपको नहीं मिलेगा महाराज, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। कहते कहते देखिए मेरा गला बैठने जा रहा है, तो कथा भी कर रहा हूँ, है ना, माँ का आवाहन भी कर रहा हूँ, ताली भी बजा रहा हूँ, हर कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी माँ मुझ पर प्रसन्न हो। तो याद रखिए फिर पुण्य भी मुझे ही मिलेगा। अगर आप भी मेरे साथ लगेंगे उसी भाव से, ताली बजाइए, आनंद लीजिए, तो पुण्य आपको भी मिलेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। तो वही वो कहने लगा कि तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे लड़के का भला नहीं होगा भाई, उसको खुद भी करना पड़ेगा, वो तपस्या करे, वरदान मांग ले, लेकिन तुम हमसे पुत्र होने का वरदान ले लो, और ऐसा पुत्र जो बलशाली भी होगा और तपस्या करके वरदान जो तुम चाहते हो वो किसी न किसी रूप में प्राप्त भी कर लेगा। अब ये उसके साधना और बुद्धि पे छोड़ दो। रंभ ने कहा ठीक है, तो मुझे ऐसे पुत्र का वरदान दो, दे दीजिए। अग्नि ने कहा ठीक है, यहां से तुम निकलोगे और जो पहली स्त्री तुम्हारे सामने पड़ेगी, जो पहली स्त्री, उससे अगर तुम साथ उसके रह जाओगे तो उससे जो पुत्र होगा वो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। रंभ बड़ा खुश हो गया, कहे महाराज काम तो बन गए, और उठा खुशी खुशी और अग्निदेव को प्रणाम किया। अग्निदेव भी अंतर ध्यान हो गया कि अच्छा हुआ मरा नहीं है, नहीं तो ये भी पाप लग जाता हम सबको।
हैं। अब ये चल दिया महाराज, और राक्षस था, सोच गलत है महाराज, तो गलत आदमी को बड़ी से बड़ी चीज भी दे दीजिए तो वो कुछ दिन में उसको गंवा देता है, यही उसकी खासियत होती है। और अच्छे को दे दीजिए तो वो 2 का 4, 4 का 16, 16 का फिर 64, वो करते उसको देर नहीं लगेगी। अच्छा आदमी है ना, सही दिशा में चलेगा, वो दुगना तिगुना चौगुना 10 गुना पता नहीं कितना गुना, क्योंकि वो भक्ति भी करेगा, धर्म पे भी रहेगा, उस पैसे से धर्म का भी काम करेगा, तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो गलत आदमी है वो जुए में, मदिरा में, उल्टे सीधे चीजों में पैसा लुटाएगा और धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि रंभ चला और ये दुष्ट प्रवृत्ति का था। अब गलत सोच है तो गलत होगा। देखा आगे कि एक भैंसनी जा रही है, महिषी शुद्ध हिंदी में कहते हैं उसको। तो भैंस की स्त्रीलिंग में जो भैंस को आप लोग कहते हो माने नर और मादा, तो जो मादा है भैंस, महिषी, महिषी। अब जो उसको आप लोग सामान्य भाषा में कहते हो, इसमें महिषी लिखा है, महिषी यानी भैंस में जो मादा है, स्त्रीलिंग है। हाँ जो भी, तो महिषी कह लेते हैं। थोड़ा सा मैं वो शब्द नहीं कह पाऊंगा इस मंच से। महिषी जो है वो सामने से आती हुई दिखी, और इस मूर्ख को देखिए, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़कर ये इस महिषी पे मर मिटा। मूर्ख है ना, सोच गलत। माने इतनी पृथ्वी पर एक से एक सुंदर कन्याएं बैठी थी, सबको छोड़कर इस महिषी पे इसका दिल आ गया और कहने लगा आहा मैं तो इसी से शादी रचाऊंगा। और उसको पकड़ लिया महाराज। वो बेचारी कुछ समझी नहीं, उसको पकड़ के महल में ले आया, उसको खूब सजाया हो जाया। अब वो भी कुछ समझ में उसके तो आया नहीं, धीरे धीरे लगा कि ये हमको बहुत प्यार करता है, वो भी इसके साथ रहने को तैयार हो। खूब बढ़िया चारा देता था, खूब बढ़िया खिलाता था, पिलाता था। और धीरे धीरे एक दिन जो है वो गर्भ धारण कर ली महाराज। अब गर्भ धारण करने के बाद अब उसकी रक्षा ये करने लगा। देखिए अब इसकी बुद्धि देखिए जरा सा, रक्षा करने लगा। एक दिन उस महिषी के पीछे एक महिष पड़ गया, एक भैंसा पड़ गया। अब उसने देखा महिषी है तो वो तो उसी जाति का था, ये तो पुरुष जाति का होकर उसको ले बैठा था, उसको पकड़ के अपने घर में लाकर रखा था। लेकिन वो तो भैंसा था, उसका तो अधिकार था, वो एक ही जाति के दोनों थे। भैंसा इसके पीछे दौड़ पड़ा और महिषी बेचारी अपनी जान बचा के भगी, भैंसा पीछे पीछे। ये इसको पता चला रंभ को, रंभ दौड़ पड़ा, दोनों में भयानक युद्ध हुआ। और भैंसा जो है मतवाला हो चुका था, उसने इतनी कस के सींग इसके सीने में मारी कि सीना इसका फट गया महाराज, और रंभ वहीं मर गया। गलत काम का गलत नतीजा, मर गया रंभ मर गया। अब ये महिषी फिर भागी। अब वो महिष माने भैंसा पीछे पीछे दौड़ा लिया उसको। अब ये भागी जा रही है, तब तक यक्ष और गंधर्व उधर से गुजर रहे थे। देखे ये गर्भवती है, और गर्भवती स्त्री जो है मतलब ये तो बड़ा गलत है, उसके साथ ऐसा कुछ हो। तो उसने जो है गंधर्वों ने सावधान किया, अरे महिष रुक जा, अरे वो गर्भवती है भाई। लेकिन वो महिष मतवाला हुआ जा रहा था। तब अंत में यक्षों ने उस महिष को मार डाला और महिषी की जान बचाई। कहीं जाओ अब तुम आराम से अपने बच्चे को जन्म दो। महिषी रोने लगी, और यक्ष चूंकि देवता थे तो उसकी भाषा वो समझ गए। वो कह रही थी मेरे पति थोड़ी दूर पे मरे पड़े हैं, उनको ले आइए और उनका चिता सजाकर उनके शरीर को शुद्ध कर दीजिए, अंतिम संस्कार उनका कर दीजिए। अब धीरे धीरे माँ का प्राकट्य होगा। अब जरा सा सभी लोग धीरे धीरे अब सावधान होते चले। तो कुल मिलाकर के महाराज कहे कि हमारे पति को ले आइए। यक्ष गए और रंभ को उठा के ले आए और चिता सजाई गई महाराज। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अब एक खतरनाक घटना यहाँ घटने जा रही है। चिता सजाई गई और जैसे ही रंभ को उस पर रखा गया, चिता जला गया। अब लोगों ने, यक्ष ने देखा कि ये क्या, महिषी उस चिता पे कूद पड़ी। माने अपने पति के साथ ही उसने कहा मैं भी अपनी जान दे दूंगी, और वो कूद गई चिता के अंदर। अब यक्ष रोकते रहे, अरे तुम गर्भवती हो, अरे तुम गर्भवती हो, अरे तुम गर्भवती हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। लेकिन वो मानी ही नहीं, पति के साथ जलने के लिए वो चिता में कूद गई। दोनों मर गए, रंभ और महिषी दोनों मर गई। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस चिता में से, ध्यान से सुनिएगा। उस
चिता के बीचों बीच से एक अट्टहास करता हुआ एक बहुत बड़े शरीर का एक व्यक्ति पैदा हुआ महाराज। और उसका शरीर आधा मनुष्य का और आधा भैंस का था। उसका नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर, ताली मत बजाइएगा भैया, ये राक्षस है। महिषासुर पैदा हुआ और उसके पीछे पीछे एक और व्यक्ति पैदा हुआ जो उसके ही जैसे खतरनाक था और उससे भी बड़ा खतरनाक था। और वो व्यक्ति कोई और नहीं था महाराज, वो रक्त बीज था। रक्त बीज, ये दो बड़े राक्षस उस समय पैदा हो गए उस चिता से। रक्त बीज कौन था? वही रंभ था जो पुत्र के प्रेम में इतना दीवाना था कि वो पुनः जन्म ले लिया उस चिता से, रक्त बीज बन के। अब यहां पर दोनों पैदा हुए, दोनों अलग अलग दिशा में चल दिए। महिषासुर जो है अलग दिशा में चल दिया और रक्त बीज अलग दिशा में चल दिया। दो रक्त बीज चला गया कैलाश मानसरोवर के पास, वहां शंकर भगवान की वो आराधना करने लगा। और महिषासुर चला गया है सुमेरु पर्वत के आसपास और वहां जाकर उसने ब्रह्मा जी की आराधना शुरू कर दी। दोनों तपस्या करने लगे। रक्त बीज की बात अभी यहां पर खत्म हो जाएगी क्योंकि रक्त बीज का महिषासुर में कोई आगे रोल नहीं है। रक्त बीज पुनः आपके सामने आएगा। अभी वो तपस्या में रत है, पुनः वो सामने आएगा। जब शुंभ और निशुंभ आएंगे तब रक्त बीज भी आएगा। आज तो सिर्फ महिषासुर आएगा और वो तपस्या करने लगा। अचानक ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए, कहे बोलो वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो महिषासुर ने कहा एक ही वरदान चाहिए मुझे, एक ही वरदान चाहिए मुझे। तो कहने लगा महिषासुर क्या चाहिए? मतलब ब्रह्म जी ने कहा, ब्रह्मदेव ने कहा क्या चाहिए? तो कहने लगा कि चाहे देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, आपका बनाया कोई भी पुल्लिंग यानी कोई भी पुरुष यानी कोई भी नर मुझे मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा के कहा अच्छा, और स्त्री और माता के बारे में क्या ख्याल है? कह रहे ये क्या मारेंगी? जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते ना, स्त्री को बड़ा कमजोर समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं। वो सोचते हैं अरे ये क्या कर लेंगी। लेकिन भैया मैं सबको सावधान करता हूं कि स्त्री अगर माँ है, बहन है, तो जरूरत पड़ने पर वो दुर्गा और काली भी बन सकती है। स्त्री को कमजोर समझने की भूल मत करिएगा। उसे माँ और बहन बने रहने दीजिए, उसमें उसकी करुणा दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन वो रणचंडी बन गई ना महाराज, तो आपके खून को भी पीने में उसे देर नहीं लगेगी। इसलिए स्त्री के सम्मान का सम्मान करिए। वो हमेशा माँ बहन बनकर अपना सर्वस्व प्यार आप पर लुटाती रहेगी। पत्नी बनकर, माँ बनकर, बहन बनकर उसे दुर्गा और काली बनने पर मजबूर मत करिए। उसे बुरी निगाह से मत देखिए। महिषासुर ने कहा अरे औरत मुझे क्या मारेगी, इसको तो मैं भोगूंगा, ये मुझे क्या मारेगी। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनकी मौत बड़ी खतरनाक तरीके से होती है। कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी हंस पड़े, कहने लगा अच्छा तो स्त्री तुमको अगर मार दे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? कहें बिल्कुल, अरे वो क्या मारेगी, स्त्री के लिए हम वरदान मांगते ही नहीं है महाराज, हमको तो बस पुरुष से अबद्ध कर दीजिए, वो हमको ना मार पावे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और मनी मन कहा जाओ तुमको स्त्री मारेगी। और कह के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब ये मनमानी करने लगा। पहले पृथ्वी के सारे राजाओं को जीत लिया, फिर इंद्र के पास दूत भेजा, कहने लगा स्वर्ग खाली करो, महिषासुर अब आएगा। इंद्र ने कहा ऐसे कैसे आएगा? दोनों में युद्ध हुआ महाराज। अंत में इंद्र को भी हरा दिया, सारे देवी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, सबका अधिकार छीन लिया। अब सब कुछ उसके हिसाब से चलने लगा। अब वो स्वर्ग का भी राजा हो गया। चारों तरफ से हर तरफ उसकी ही जय जयकार। देवताओं का पूजा पाठ उसने बंद करा दिया, हवन बंद। जितने गलत चीजें होती हैं वो पूजा पाठ नहीं होने देती घर में। याद रखिए, अगर किसी के घर में पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ का नाम लेते मुसीबत शुरू हो जा रही है, इसका मतलब कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, अर्थात आपके द्वारा किया गया जाने अनजाने में जो पाप है वो अब आपको ये सब काम नहीं करने दे रहा है।
तो आप फिर क्या करें, जरूर पुण्य का काम करिए महाराज। कोई कितना भी सताए, हिम्मत मत हारिए, इष्ट को पकड़िए। धीरे धीरे आपके पाप खत्म होने लगेंगे, इष्ट आपके नजदीक आने लगेंगे, और जिस दिन साधना आपकी प्रचंड हो जाएगी, उस दिन आपका इष्ट आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, और उसी दिन सारे पाप और सारी निगेटिव एनर्जी घर से निकल के भाग जाएगी। ये तालियां बजाने वाली बात थी मित्रों। तो कुल मिलाकर के जो है, कुल मिलाकर के, अब जरा सा कृपया, कुल मिलाकर के महाराज महिषासुर ने अनेत करना शुरू कर दिया। और अब इस अनेत से क्या हुआ ये अब मैं बताऊंगा, और मां प्रकट होगी। उसके पहले जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जिन लोगों को वो पट्टियां बांधनी हो वो बांध लें, और जिन लोगों को जो प्रसाद इत्यादि लाए हो यहाँ रख लें, केवल दिया अपने पास रखें। मैं 5 मिनट के लिए गीत बजवा देता हूँ, तब तक आप लोग ये सब काम कर लें। अगर किसी को यहाँ कुछ रखना हो रख सकता है, दिया इत्यादि सजा लीजिए। थोड़ी देर में माँ का प्राकट्य होगा, मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको समय दूंगा। तो कोई भी एक गीत मैं लगा देता हूँ। आते हैं हर साल नवरात्रे माता के। आइए नवरात्र का एक गीत सुनते हैं, और जिसको जो तैयारी करनी हो कर ले, क्योंकि अब माँ का प्राकट्य होगा। आज अंतिम, आज यही कार्यक्रम, इसके बाद कल फिर कथा प्रारंभ होगी। अभी माँ का प्राकट्य होगा, और जब माँ का प्राकट्य होगा तो कृपया आप लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। मैं जब इशारा करूंगा खड़े होने का, तो सभी खड़े होंगे, और आगे जितना भी जगह होगा आगे चले आएंगे आप लोग, है ना। और जैसे ही माँ का प्राकट्य होगा महाराज, जैसे ही माँ का प्राकट्य होगा, अब यहाँ पर पुष्प जो भी है, मैं उनको भी क्रोध आने लगा। फिर भगवान विष्णु ने भी आंख बंद कर ली, ब्रह्मा ने कर ली, तो शंकर भगवान भी आंख बंद कर लिए। फिर इंद्र ने भी आंख बंद कर लिया, फिर यम ने, अग्नि ने, कुबेर ने, वरुण ने, समस्त देवता बैठ गए कि अब माँ ही कुछ करेगी, और आंखें बंद हो गई महाराज। लेकिन महिषासुर के अत्याचार को कृपया बात न करें। महिषासुर, क्योंकि मेरा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब माँ क्योंकि अभी देवताओं को दुख है महाराज, अब थोड़ा गंभीर हो जाएं। जब माँ आएगी तब खुशियां फिर से इसी तरह हम लोग खिलखिलाएं। अब स्वर्ग से उनको दौड़ा दिया महिषासुर ने। अब ये गए गुफा में छिप गए। अब ध्यान से सुनिएगा, गुफा में तो वहां भी महिषासुर पहुंच गया, उनके लोग पहुंच गए परेशान। दुष्टों में यही तो है, जितना उनसे आप दबते चले जाएंगे वो उतना ही परेशान करते चले जाएंगे। यही दुष्ट प्रवृत्ति होती है महाराज। अब वो और परेशान करने लगा। बेचारे ये भागते फिरते थे, अब इनको छोड़ने का नाम नहीं, ये नहीं कि चैन से अपना राज्य का आनंद ले, ये तो बेचारे ऐसे ही सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन वहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। और अंत में देवताओं को इतनी तकलीफ बढ़ गई कि ये भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कहने लगे, देव आप ही ने दोनों की रचना की है, असुर और देवताओं, देव और दानव। लेकिन दानव हैं कि हमारे हिस्से को भी, कुछ लोग होते हैं ना कि न खेलब न खेले देव, खेलबो बिगाड़ देव, न जियब न जिए देव। कुछ लोग इस भावना के भी होते हैं महाराज। तो ये असुर प्रवृत्ति यही होती है कि न चैन से रहेंगे न रहने देंगे। तो कहने लगे कि महाराज जीने नहीं दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे क्या करे, वरदान तो हम ही दिए, समस्या तो हम ही ने पैदा की है, लेकिन क्या करें, तपस्या किया था तो वरदान देना पड़ा। ये पुरुषों से नहीं मारा जाएगा। तो कहे तो कहे चलो महादेव के पास चलते हैं। देखिए हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, ऐसे नहीं है कि आप सीधे जो है कहीं भी चले जाए, सीधे आप किसी से लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप मुकदमा नहीं दाखिल कर सकते। पहले लोअर कोर्ट में आइए भाई साहब, फिर वहां से हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो पहले ब्रह्मा जी, ऐसे तो यहाँ सभी बराबर हैं, कोई लोअर कोर्ट नहीं है भैया, यहाँ सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने जगह आदरणीय हैं। तो ब्रह्मा जी चूंकि रचना वही करते हैं तो समस्या लेके लोग वहीं जाते हैं पहले। फिर उन्होंने कहा महादेव ने कहा, भैया ये समस्या मेरे बस का भी नहीं, क्योंकि पुरुषों से मारा ही नहीं जाएगा। चलो विष्णु भगवान कुछ तरीका निकालेंगे, वही छलियां हैं, वही कुछ इसका उपाय करेंगे। लोग विष्णु भगवान के पास पहुंचे, वो भी कहने लगे, बताओ कौन इनको मारेगा, हमारी लक्ष्मी मार नहीं सकती, तुम्हारी सरस्वती भी नहीं मार पाएंगी, ये है बड़ा दुष्ट, और गौरा भी नहीं मार पाएंगी। तो कहे फिर क्या होगा? तो कहे अब होगा क्या? अब यही सब चिंता करें, आप कृपया बात नहीं करेंगे, एकदम शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि माँ प्रकट हो रही है। उस गरिमा के साथ हम लोग एकदम अब सावधान हो जाएं।
तो कहने का तात्पर्य है कि विष्णु भगवान को भी चिंता होने, कभी कभी समस्या इतनी विकट हो जाती है कि कुछ बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि अब एक ही तरीका है, माँ को स्मरण करना। और भगवान विष्णु ने आंख बंद किया। आंख बंद करते करते अब की बार उनके अंदर भक्ति के साथ साथ थोड़ा क्रोध भी पैदा होने लगा महाराज। और यही हालत ब्रह्मा की हो गई। ब्रह्मा भी आंख बंद गए। कृपया बच्चे को थोड़ा सा शांत, ये बच्चा चे दरबार की, अब थोड़ा सावधान हो जाइए। मेरे इशारे पर आप सब अपने स्थान पे, अभी नहीं, जब मैं इशारा करूंगा उठिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। जिसको जितनी जगह मिल जाए आगे आ जाइएगा। दिया भी नहीं जलाएंगे, पहले माँ को प्रकट होने दीजिए, देवताओं को स्तुति करने दीजिए। बाद में जब आरती माँ की हम उतारेंगे तब दिया जलाएंगे। बाकी तैयारी रखिए, दिया तब जलाएंगे जब आरती करेंगे। अभी तो माँ को प्रकट तो होने दीजिएगा, इसलिए बस तैयार रहिए। अब माँ आने वाली है, और जब बहुत ही कोई बड़ी चीज आपके सामने आने वाली हो तो तैयारी भी थोड़ी होनी चाहिए उस तरह से महाराज। और यहाँ से फूल आपके ऊपर डाले जाएंगे। हकीकत में वो फूल माँ की ओर डाले जाएंगे और माँ के चरणों से होकर आप पर भी जाएगा महाराज। बड़े भाग्यशाली होंगे।